जय मसीह की आप लोगों को। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। आज की इस वीडियो के बीच में हम वचन सुनेंगे और वचन है पास्टर उमेश जोसेफ जी के द्वारा। मसीह की देह क्या है। ऐसे तो लाइव में मैंने किया था, लेकिन मैंने ये जो हिस्सा था इसकी मैंने वीडियो बना ली थी, क्योंकि ये संडे का लाइव है और यानी कि 2 फरवरी 2025 का। तो आप लोग सुनिए मसीह की देह क्या है और हमें परमेश्वर में किस तरीके के साथ चलना चाहिए। बहुत ही छोटी सी वीडियो है और पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सच्ची दुआ प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक वेलकम करती हूँ। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत से आशीष दे, बढ़ाए वचन के अनुसार, और जो वचन आप सुने इस वचन के अनुसार आप लोग चलने पाए। कैसे तनाते हैं उसको किस तरह उन तनातों को कैसे जोड़ा हुआ रस्सियों के साथ, उनको क्या कहते हैं, 3 दरवाजे हैं। फिर उसके बाद बलिदान का जो जहां पर बलिदान किया जाता है वो वेदी है। ये सारी चीजें इसके अंदर है। पर अबव ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अपने आप को मंदिर कहता है। मंदिर जो है वो चलता फिरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि हमें यीशु मसीह में, कौन नहीं, यीशु मसीह में अपने जीवन को लेकर आना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह में हम समाएंगे तो यीशु मसीह हम में समाएगा और हम एक होंगे। जैसे सर बदन के साथ जुड़ा है उसी तरह मसीह हमारे साथ जुड़ जाएगा और हम भी। आपको पता है इसके बाद खुदावंद तो कहता है कि आप परमेश्वर का घर, मंदिर। हालेलुया। जब मसीह यहां पर वास करेगा तभी ये मंदिर बनेगा। ये घर तभी मंदिर बनेगा, ये मंदिर तभी बनेगा जब यीशु मसीह यहां पर वास करेगा। हमारी आत्माओं में यीशु मसीह वास करेगा। अति पवित्र स्थान में वो बलिदान जो यीशु मसीह के द्वारा चढ़ाया गया है, उसमें जब हम शुद्ध और पवित्र ठहर जाएंगे तब हम इस मंदिर में वास, ये मंदिर ठहर जाएगा। और ये मंदिर का काम पता है, मंदिर किस लिए बनाए जाते हैं पता है आपको? आराधना के लिए। बिल्कुल सही कहा, आराधना के लिए और धन्यवाद करने के लिए और प्रभु की महिमा प्रकट करने के लिए, यानी गवाही के लिए। हालेलुया। इसमें जब इस मंदिर में प्रभु यीशु मसीह होगा तो गवाही हमारे जीवन से अपने आप और हमारी गवाही को कोई भी खराब करने ना पाए। जो खराब करने की ताकत लगाने की कोशिश कर रहा है, हम यीशु मसीह के नाम से उन सारी ताकतों को आज अपने पैरों के नीचे कुचलते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। पर इसमें सहयोग आपका है। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास में खड़े होना है और ईमान के साथ, कहते हैं ना, रूह और सच्चाई के साथ उसको अपने अंदर लेकर आना है। यीशु मसीह ने 4थे अध्याय में, जब हमने दूसरा पढ़ा ना, 4थे अध्याय में सामरी स्त्री के साथ बात चल रही थी तो उसको एक बात कहा, उसने कहा कि हमारे बाप दादा तो फलानी जगह जाकर यरूशलेम या उन्होंने यहाँ सामरिया में भी बना लिया था एक मंदिर, तो हम तो वहां पर जाकर उन्होंने आराधना करी, उस पर्वत पर जाकर आराधना करी। तो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और वो रूह और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। किसी एक बड़े दास ने, मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं फिर बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को हम 4 दीवारी में रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं? उसका तो यश साथ चारों तरफ है। हालेलुया। कहने का मतलब उसको पैटर्नाइज नहीं कर सकते कि हमारा ही हक है। खुदावंद यीशु मसीह सबके लिए है। कहने का मतलब हम किसी स्थान से यीशु मसीह को जोड़कर नहीं देख सकते कि उस स्थान पे जाओगे तो वहीं पर यीशु मसीह मिलेगा। यीशु मसीह कहीं भी मिल सकता है।
कब मिलेगा? उसका सिर्फ एक ही, बाइबल के अनुसार एक ही उसका नियम है, सच्चाई से और आत्मा से उसको पुकारो, वो वहीं पर आपको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर जगह खुदावंद का रूह कार्य करता है। जब एक कहानी सुनाई गई, उड़ाऊ पुत्र जिसने अपना सारा कुछ बेच दिया छोटे बेटे ने, और जब वो सूअरों के चराने वाले चारे के पास बैठा हुआ था और मालिक ने कहा तूने जो सूअर खाता वही तू खा, तो वो चारे को देखकर पछताया और उसने अपने खुदा पर अपने पिता को याद किया। उसने कहा मैंने परमेश्वर की नजर में और अपने पिता की नजर में बड़ी भूल करी है, तो परमेश्वर ने वहीं पर उसको माफ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम जब मसीह हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी सताव आते हैं, और सताव आते हुए कई बार हमारे जीवन में ऐसा आता, खास तौर से जब यूसुफ की बात करता हूं मैं, तो यूसुफ को जब बेचा गया, पहले गड़े में था ना, गड़े से उसके भाइयों ने इश्माइलियों के हाथ बेच दिया, और जब पोतीपोर नाम का एक जो वहां का बड़ा वो था, एक अधिकारी था, तो पोतीपोर था उसका नाम, शायद पोतीफर है ना, तो गुलाम बना के उसको जब रखा, तो वहां पर उसके साथ कुछ गलत उसकी मिसेस जो उसकी औरत थी वो करना चाहती थी, पर उसने उसको इनकार किया, उसको रजिस्ट किया, और उसने क्या करा, उस पर इल्जाम लगाया, और फिर क्या धोखे से उसको क्या करा, जेल में डाल दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप उत्पत्ति की किताब में पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे, उसकी पूरी कहानी है, तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा बंदी गृह में भी उसके साथ था। हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य यानी कि आदमी और औरत से जो पैदा होता है, वो पाप की व्यवस्था में पैदा होता है, जो गुनाहगार अपने गुनाहों का पश्चाताप करता, तो परमेश्वर जरूर इसके साथ जहां भी वो पुकारता है वहां पर इसके साथ ठहर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज खुदावंद अगर आप यहां पर बैठकर और सच्चाई से खुदा की आराधना करोगे, तो ये स्थान भी पवित्र आत्मा से हिल जाएगा और आपके लिए बड़ा दिन ढाल जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने फिर क्या करा, उसको वहां पर इज्जत दी और उठा के खड़ा किया, और कहते हैं कि मिस्र का वो नंबर 2 का अधिकारी बन गया। बादशाह के बाद वही था, और उसने अपने खानदान को भी, जब वहां पर अकाल पड़ा तो खानदान को भी उसने क्या करा, आशीष दिया खाने के द्वारा, और फिर अपने पास रखा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार अगर हम गिरते हैं तो ये ना सोचें कि हमारा खत्म, सब कुछ खत्म। गिरना हमें परमेश्वर की ओर से एक बड़े सबक के साथ, बड़ी आशीष के साथ और बड़े काम के लिए, ये बात ध्यान रखना। हम भूल जाते हैं, जब हम खड़े होते हैं तो भूल जाते हैं कि बड़ा काम परमेश्वर हमारे से कराना चाहते हैं। हम सब कुछ याद रखते हैं, पर जब बड़े काम करने की बारी आती है, फिर हम अपने संसार के बातों में खो जाते हैं और उस काम को भूल जाते हैं जो काम करना होता है। उस काम के लिए, जो बड़े काम के लिए परमेश्वर ने हमें खड़ा किया, उसको पूरा करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो कहता है वहां पर 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया को कहा, सचेत कर तू कहां से गिरा है, उठ और खड़ा हो। तूने क्योंकि पहले जैसा प्यार छोड़ दिया है, और अब तू उठ और खड़ा हो। और फिर क्या करना होगा, खड़े होकर परमेश्वर के कार्य को करना है। परमेश्वर के कार्य को मतलब ये नहीं कि आप ये ना सोचो दिमाग में, एकदम ये ध्यान रखकर एक झोला टांग लेना और उसमें यहाँ से बाइबल से या वो टैक्स लेके चल पड़ना, नहीं। जो काम आपको दिया है उस काम को ईमानदारी से करना, वफादारी से करना, ताकि लोग आपके कामों से ये बात जाने। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सच्चे परमेश्वर की संतान। और फिर जब प्रभु आपको मौका देता है तो अपने मुंह को खोलकर उसके लिए उनके लिए प्रार्थना भी कर सकते हो, वचन भी बता सकते हो और अपनी गवाही भी शेयर कर सकते हो। पर बहुत बार जरूरी नहीं है कि मुंह खोलकर बोले, हमारे एक्शन से ही पता चल जाता है कि हम खुदा के बच्चे हैं। तो ये मंदिर इस प्रकार से ठहरता है जब मसीह में हम अपने आप को लेकर आते हैं। खुदा ने जो भी काम किए ना,
सब कामों को उसने हमारे यानी कि लीगली किया है, कानूनी किया है। और कोई भी बात तब तो लिखा ना, समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह कुंवारी से पैदा होगा। एकदम भी हो सकता, एकदम भी कर सकता था, नहीं, परमेश्वर ने समय लेकर कुंवारी को तैयार किया और उससे यीशु मसीह को जिस्म दिया, जिससे वो बलिदान दे और मुझे और आपको छुड़ाए। आज हम छुड़ाए गए। हालेलुया। ट्रू टेंपल ऑफ गॉड यानी परमेश्वर पवित्र या वास्तविक मंदिर मैं और आप हैं, मसीह का बदन है, क्योंकि मसीह हमारे लिए बदन ठहरा, जिसमें हम पवित्रताई, सच्चाई और प्रभु की नजदीकी को प्राप्त करते हैं। खुदा इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष। इससे पहले कि हम अपने ईमान का इकरार करें और प्रभु की मेज पर चलें, एक